हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 2 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। एक तरह से उसका नोट्स और मॉडल आंसर कैसा हो सकता है हम लोग वो देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीएस पेपर 2 के लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो ये ऐसा कोई डेटा होता है जो कि कहीं का लोकेशन को डिस्क्राइब करता है कि अगर हम लोग कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई भी हम लोग जैसे कोई भी ऐप भी लेकर के आ रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर हम लोग को उसका क्षेत्र के बारे में पता रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में। पहले ये नहीं होता था क्योंकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या फिर जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा डेवलप नहीं है था, बट अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गवर्नेंस के लिए हो जाए या फिर कोई भी प्रोग्राम के लिए हो जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जियो स्पेशल डेटा क्या होता है। ये डिस्क्राइब करता है ऐसा डेटा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट या किसी भी फिनोमेना के बारे में बताता है जिसका एक फीचर जो अर्थ का लोकेशन है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ऐसा भी है कि कोई भी एक डेटा है उसका 80% जो कंपोनेंट होता है ना, वो जियो स्पेशल कंपोनेंट ही होता है। फॉर एन एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि चाहे हमारा आधार कार्ड हो, चाहे हमारा पैन कार्ड हो, कहीं ना कहीं उसमें हमारा एड्रेस ज़रूर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से हमारा एड्रेस बताया जा रहा है और ये एक तरह से जियो स्पेशल कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो देखिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड रहता है। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में हमारा रहता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, जो ये टेक्नोलॉजी होता है जियो स्पेशल का, इसमें आपका 3 चीज़ रहता है: जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इससे होता क्या है, दैट इट इनेबल्स टू एक्वायर द अर्थ रेफरेंस डेटा एंड कि एक तरह से देखिए क्या होता है कि अर्थ के रेफरेंस में कोई डेटा आता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस करने में, मॉडलिंग करने में और सिमुलेशन लेने में और एक तरह से विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, ये एक तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, इट एक्ट एज ए सेंटर टू द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन इंडिया फॉर द ग्रेट सोशल एंड नेशनल रेलेवेंस। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक केंद्र बिंदु रहता है, उसी के बेसिस पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए तो एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहला है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस। कि अगर हम लोग को पता है कि ये इंडिया का कोस्ट है, ठीक है, कि अगर ये इंडिया का कोस्ट है और हमें पता है कि यहाँ पे साइक्लोन आएगा ही, ठीक है, या फिर यहाँ पे टाइडल ये सब होगा, तो हम लोग एक तरह से अर्ली वार्निंग दे देंगे ना कि यहाँ पे साइक्लोन आएगा और हम लोग को एक तरह से डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो ये आपका डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट में, जैसे किसी का लैंड, जैसे अभी हाल में स्वामित्व योजना आया है, वो भी बहुत ज़्यादा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो आप यहाँ एग्जांपल भी दे सकते हैं कि स्वामित्व योजना है तो वही ग्रांटिंग लैंड टाइटल हो गया या सैटेलाइट बेस्ड फिशिंग हो गया, फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर कि हाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो कितना क्रॉप एरिया में हम लोग को कौन सा क्रॉप को कल्टीवेट करना है, फिर दूसरा कौन सा क्रॉप होगा, या फिर किसी भी क्रॉप कंडीशन को मॉनिटर करना। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें कैमरा भी रहे एक तरह से सर्विलियंस होता है बाय यूजिंग द कैमरा। ये भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का एक कंपोनेंट है। फिर क्या है कि एनर्जी सेक्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे कि इसके बदौलत हम लोग क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट लोकेशन पता चलता है हम लोग को कि हम लोग को सोलर प्लांट, विंड प्लांट, एनर्जी
जो टाइडल प्लांट है, ये सब का एनर्जी हम लोग को कहाँ जनरेट करना है, हम लोग को अभी मतलब मैप के थ्रू या जियो स्पेशल डेटा के थ्रू हम लोग को पता चल जाता है हाँ कि राजस्थान के पास बहुत ज़्यादा बेहद अच्छा पोटेंशियल है सोलर पावर जनरेशन का, तो हम लोग उसको वहीं पर लगाएंगे। या विंड एनर्जी हो गया, तो ये आपका तमिलनाडु और गुजरात में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, तो हम लोग वहाँ का अप्रोप्रिएट लोकेशन लेकर के जाएंगे ये प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये हो गया। फिर आ जाता है कनेक्टिविटी, कि अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को प्लानिंग करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब अगरम बगरम जगह से हम लोग वो रास्ता को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग को एक प्रॉपर स्पेसिफिक प्लानिंग करना होगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम लोग नेशनल हाईवे बना रहे हो, चाहे हम लोग स्टेट हाईवे बना रहे हो, या हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड ही क्यों ना बना रहे हो, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि वाटर रिसोर्स हो गया, लैंड यूज़ मैनेजमेंट हो गया, जियो फिज़िक्स, डेटा प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ के लिए मतलब कि कैसा भी वाटर रिसोर्स है उसको सही से मैनेज करना। मतलब कि जियो स्पेशल से हम लोग को ये पता चलता है, जैसे कि कोई भी लेक है या कोई भी पॉन्ड है तो वो उसमें क्या हो रहा है, जैसे कहीं पे यूट्रोफिकेशन बहुत ज़्यादा होने लगा तो हम लोग को उसको मैनेज करना है। या फिर लैंड यूज़ है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा लैंडफिल होने लगा या फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको हम लोग को कैसे मैनेज करना होगा। तो ये भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें। फिर एक और चीज़ में ये हेल्प करता है जो कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, कि हम लोग कितने अच्छे से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो गवर्नेंस के लिए ही हो, कि हम लोग को प्रॉपर जो भी प्रोग्राम है, जो भी स्कीम है, वो हम लोग को किस एरिया में इफ़ेक्ट में लेकर के आना है। या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। पहला क्या है कि कोई भी अच्छा सा पॉलिसी नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव जियो डेटा पॉलिसी, ये पहला चैलेंज है, ठीक है। फिर दूसरा चैलेंज आ जाता है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, हम लोग के पास अभी भी उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही हम लोग उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए हैं। इंडिया स्टिल लैक्स बिहाइंड, एटलीस्ट इन द ग्रास रूट लेवल इंडिया बहुत ज़्यादा लैक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिर क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी डिवाइड, कि सबके पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। और एक तरह से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो डेटा प्राइवेसी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, कि सबके पास प्रॉपर डेटा नहीं है अभी। फिर क्या है कि लिमिटेड एसेसिबिलिटी ऑफ द स्पेस डिराइव्ड डेटा, तो हम लोग के पास जो भी डेटा आता भी है जो स्पेस डिराइव्ड है, स्पेस डिराइव्ड मतलब कि सैटेलाइट ड्रिवन डेटा जो है उसको हम लोग सारा डेटा ले भी नहीं पाते हैं, एसेसिबल नहीं है, बहुत कम ही आ पाता है, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस है। तो जीआईएस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी है, जिसमें कि पहला है नेचुरल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है ना कि एक तरह से ये लोग इंटीग्रेटेड डेटाबेस को लेकर के आता है, मतलब प्रोवाइड किया जाता है फॉर द यूज़ ऑफ रिमोटली सेंस डेटा, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत ये होता है कि एक तरह से जो रिमोटली सेंस डेटा होता है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो डेटा आता है उसको एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस में लेके आया जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है नेशनल स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या होता है कि इन्हेंस किया जाता है एसेसिबिलिटी को, कम्युनिकेशन को, और जियो स्पेशल डेटा को यूज़ किया जाता है, जिससे कि सोसाइटी लेवल पे एक जो डिसीज़न लिया जाएगा वो क्या कर सकते हैं, वाइड वैरायटी का होगा, मतलब सबका विचार को सम्मिलित मतलब एक्यूमुलेट करके डिसीजन को लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें क्या है कि लगभग 152 टाउन का 1:10,000 स्केल पे जो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा होता है उसके जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये अभी 152 टाउन के लिए हुआ था, अब बाद में इसको फिर बाकी जगह के लिए भी किया जाएगा। तो 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, और भी कुछ कुछ है जैसे कि नाविक हो गया, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। फिर गगन है, ये सब भी मतलब इसी का नाम है। तो ये सब भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का ही की मतलब इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, इसरो के द्वारा, जिससे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है थ्रू द सैटेलाइट फ्रॉम मतलब इन द थ्रू द सैटेलाइट प्लेस्ड इन द, चाहे वो लोअर ऑर्बिट में हो या फिर जियो सिंक्रोनस में हो, वहाँ से
वहाँ पे प्लेस करके अर्थ का जो डेटा है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इन द वेरियस प्रोग्राम्स। फिर हम लोग देखते हैं कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, जो जियो स्पेशल डेटा है, ठीक है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसका फाइबर नेटवर्क मैनेजमेंट में, जैसे कि अभी ऑप्टिकल फाइबर बहुत जगह बिछाया जा रहा है ताकि जो 5G है वो अच्छा से इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए। फिर पॉलिटिक्स के लिए कि हम लोग को कहाँ पे अच्छा कैंपेन होना चाहिए, कहाँ पे महिला का होता है ना कोई कोई ऐसा कि कहाँ पे हम लोग को इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना है, तो वहाँ पर ही जाएगा ये लोग मेनली कैंपेनिंग करने। तो पॉलिटिक्स में यूज़ होता है इसका। फिर होता है स्पेस, एयर, वाटर, यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर पब्लिक वर्क एंड यूटिलिटीज़ में लोगों का जो काम है उनके लिए यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट लैंड मैनेजमेंट के लिए हम लोग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऑपरेशन की लोगों की जो सेफ्टी है उसके लिए। फिर पब्लिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है लोगों का उसके लिए किया करते हैं। और बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ कुछ जो यूज़ है, उपयोग है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था आपका जियो स्पेशल डेटा। तो इससे हम लोग मतलब क्या होगा इसका कंक्लूज़न में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है ये एक उभरता हुआ एक मतलब इट इज़ फॉर अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर द पीपल एंड फॉर द गवर्नमेंट इन द वेरियस प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अभी बहुत कुछ किया जाना चाहिए, और जो भी इसका लैक्यूना है, जो भी इसका चैलेंजेस है, द गवर्नमेंट नीड टू प्रॉपरली एड्रेस दैट, सच एज द डेटा प्राइवेसी इशू एंड द डिजिटल डिवाइड। और गवर्नमेंट नीड टू properly implemented at the grassroots level. Proper 5G connections या 4G connection need to be expanded to all the areas. तो हम लोग ये ऐसा ही कुछ बना करके इसका जो कंक्लूज़न है वो दे सकते हैं। तो आपको इसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।